जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी कट जाती है। इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ की आगोश में पैदा होता है, माँ के साये में पैदा होता है और उसके बाद धीरे धीरे और जूं जूं वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे जो है वो दुनिया देखता है, चलने लगता है, फिरने लगता है, बोलने लगता है, खाने लगता है, अकल आ जाती है और जिंदगी कट जाती है। और एक बात और बताए देता हूं, सिर्फ इंसान ही की बात नहीं है, जितनी भी जानदार चीजें हैं, हर जानदार चीज दुनिया में पैदा हुई है तो फिर वो दुनिया से जाएगी भी, यानी मरेगी भी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चिखना है और वक्त मुकर्ररा पर चिखना है। जो वक्त मौत का अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है, जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअय्यन कर दिया है, उससे ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद मौत उसी वक्त आएगी। एक बात। दूसरी चीज, इंसान की जिंदगी हो या जानवर की जिंदगी हो या जिन की जिंदगी हो, हर जिंदगियां आगे को बढ़ती रहती हैं, उम्र कम होती रहती है और आखिरकार वो इस दारे फानी से मुंतकिल होकर आलमे जाउदानी की तरफ मुंतकिल हो जाती है। अब मसला ये है कि इंसान की जो जिंदगी है, इसकी मिसाल हर बुजुर्ग ने अपने एतबार से अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन मेरी समझ में इसकी मिसाल ये आती है कि इंसान की जो जिंदगी है वो एक बर्फ की सिल्ली के मानिंद है। जैसे एक बर्फ की सिल्ली नहीं होती है, तो वो बर्फ की सिल्ली चाहे आप दरवाजे पर उसको रख दें, चाहे घर के अंदर रख दें, चाहे किसी डेग या किसी बर्तन या किसी भगोने में रख दें, और या तो रोड के ऊपर किसी रास्ते के एक किनारे डाल दें, चाहे रोड के बीचों बीच डाल दें, लेकिन वो पिघलनी है, वो एक लम्हा भी रुकती नहीं है। अगर कोई चाहे कि लाओ बर्फ की सिल्ली को मैं रोकूं, तो उसको चाहे आप जितना भी लपेट कर अंदर रख दो, चाहे जितना चारों तरफ से उसको। मैं जब छोटा था, मुझे याद है बचपन में रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो मेरी दादी मोहतरमा जब कभी बर्फ़ मंगाया करती थी, गर्मियों के अय्याम होते थे, गर्मियों के दिनों में जब रोज़ा पड़ता था तो बर्फ़ अगर देर में मंगाई जाती थी तो बिक जाया करती थी, तो इसलिए दादी कहती थी थोड़ा सा जल्दी ले आओ, या वालिदा मोहतरमा कहती थी बर्फ़ थोड़ा सा जल्दी ले आओ। और उसके बाद जब वो जल्दी आ जाती थी, तो अभी चूंकि रोजा इफ्तार में टाइम होता था, वक्त होता था, तो वालिदा मोहतरमा या दादी मोहतरमा क्या करती थी, उस बर्फ की सिल्ली को यानी बर्फ के टुकड़े को उसको जो है लपेट देते थे, टाट वगैरह या बोरिया या किसी और भी चीज़ में उसको लपेट कर, और ये जो लकड़ी का कूट होता है, वो लकड़ी के कूट के अंदर जो है कहते हैं, नाम लीजिए उसका, उसको अंदर दबा देते थे कि एयर न जाए, हवा न जाए अंदर। हम नहीं जान पाते थे उस वक्त में, बचपना था ना, लेकिन जब बड़े हुए तो समझ में आया कि बर्फ की सिल्ली को पिघलने से, बर्फ के टुकड़े को पिघलने से रोकने के लिए यह तरीक़ेकार अपनाया गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी प्यारी माएँ और मेरी प्यारी बहनें, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी बख्शी है, तो ये ज़िंदगी जूं जूं ख़त्म भी होगी। जिस तरह सूरज का जब उरूज होता है तो उसका जवाल भी होता है, हर उरूज चीज़ का जवाल होगा, तो ये ज़िंदगी भी जो है बचपना, फिर बचपने के बाद जो है जवानी, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता।
तो बुढ़ापा तो गोया इस बात की दलील है, गोया कि बुढ़ापा इस बात का सबूत है, बुढ़ापा इस बात का प्रूफ है कि अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया है दुनिया से जाने का। वो एक अलग चीज है कि मौत बचपन में ही आ जाए, मौत जवानी में ही आ जाए, मौत बुढ़ापे के अव्वल ही में आ जाए, बुढ़ापे के आखिर में आए, बुढ़ापे के बीच में आए, वो एक अलग चीज है। लेकिन इंसान को सर्टिफिकेट मिल जाता है, इंसान को एक क्या कहते हैं, एक यानी बेल बज जाती है कि अब जो है बेल बज गई है, लाल बल्ब जल गया है, अब आपका जाने का वक्त है। इंसान की जिंदगी, चाहे वो किसी देहात में रहे, चाहे वो शहर में रहे, चाहे वो किसी बड़ी सिटी में रहे, चाहे वो क्या अपने मुल्क में रहे, चाहे आउट ऑफ मुल्क में रहे, कहीं भी वो चला जाए, लेकिन इंसान की जिंदगी कटनी है और गुजरनी है। इंसान सोता रहे, भूखा रहे, अमीर हो, गरीब हो, हर हाल में इंसान की जिंदगी कटेगी। और इंसान की जिंदगी, चूंकि मैंने मिसाल में ये कहा है कि बर्फ के मानिंद है, तो अब वो बर्फ की सिल्ली अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी बर्तन में, और वो भी साफ बर्तन में, उसको रख दें और उसके बाद उसमें पानी भर दें और उसके बाद फिर जो है वो बर्फ की सिल्ली अब पिघल रही है। अब जब वो बर्फ की सिल्ली पिघल रही है तो वो पानी को ठंडा कर रही है, और उस ठंडे पानी को जब कोई शख्स पी रहा है तो उसके जिगर को भी ठंडक पहुंच रही है, उसके कल्ब को भी ठंडक पहुंच रही है और उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन वही बर्फ का टुकड़ा, वही बर्फ की सिल्ली अगर आप रास्ते में डाल दें तो वो लोगों के जो राहगीर हैं ना, जो चलने फिरने वाले लोग हैं, जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोग होंगे, उनको दिक्कतें आएंगी, उनको परेशानियां आएंगी और वो उनके ऊपर छींटे पड़ेंगी, रास्ता गंदा हो जाएगा। वो बर्फ की सिल्ली जब टफ में पड़ गई और उस पानी को ठंडा कर दिया तो लोगों के लिए आरामदेह बन गई, लोगों के लिए सुकून पहुंचाने की शय बन गई। और वही बर्फ का टुकड़ा, वही बर्फ की सिल्ली जब रास्ते में पड़ी हुई है तो फिर वो लोगों के लिए अजीरन बन गई, लोगों के लिए मुसीबत बन गई, लोगों के लिए आफत बन गई। तो जिंदगी को आफत मत बनाओ, जिंदगी को लोगों के लिए नुकसानदेह मत बनाओ, बल्कि जिंदगी जो तुम्हारी है वो कटेगी इस हाल में काटो कि गोया कि अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे खुश हो जाए और इंसान भी तुमसे खुश रहे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इंसानों को खुश रखने के लिए अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो यह गलत है। आप कोई ऐसा काम करें जिससे सारा जमाना आपसे खुश हो जाए, सारा जमाना आपसे खुश हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज हो जाए, तो फिर ऐसा खुश होना लोगों से क्या मतलब बनता है। और ऐसा काम आप करें जिससे सारी दुनिया नाराज हो जाए, सारी दुनिया नरम गोशे में चली जाए, लेकिन आपका अल्लाह आपसे राजी है, तो याद रखो मुसलमानों, वो आपका काम ठीक होगा और वो आपका क्या कहते हैं तरीक़ेकार जो है अल्लाह को कबूल होगा। एक मिसाल देता हूं। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए, कुफ्फारे मक्का आए, और वो कुफ्फारे मक्का जिस वक्त में अल्लाह के पैगंबर के पास आए, उस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास बैठे हुए थे। अबू तालिब के पास अल्लाह के पैगंबर बैठे हुए थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। कुफ्फारे मक्का आकर बैठ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, मोहम्मद ये तुम क्या कर रहे हो? सारा मक्का तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, सारे मक्के वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, सारे मक्के वाले आपका नाम ले लेकर क्या कहते हैं बुरा कह रहे हैं। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे सारे मक्के वाले, आपके रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार हों, आपके करीबी हों या आपके दूर के लोग हों, सब आपसे नाराज हैं, सारे लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। तो आज हम लोगों ने यह सोचा कि आप भाई अच्छे हैं, आप तो अमीन थे,
और उसके बावजूद जो है आपसे लोग नाराज हो रहे हैं, आपसे लोग खफा हो रहे हैं, आपसे लोग मुतनफ्फिर हो रहे हैं, आपसे लोग मिलना नहीं चाहते, आपके करीब लोग नहीं आना चाहते, आपसे कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहता। आखिर कौन सा ऐसा आपने कारनामा कर रखा है और क्यों ऐसा काम करते हो? छोड़ दो ये सारे काम। ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि सारे मक्के वाले आपकी गिरविदा हो जाएं, सारे मक्के वाले आप पर फरेफ्ता हो जाएं, सारे मक्के वाले आपके मुहिब हो जाएं, सारे मक्के वाले आपके होकर रह जाएं, सारे मक्के वाले आपको गले लगा ले में। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई देखो, साफ साफ बात करो मुझसे साफ साफ बात करो, ऐसी बात करो जो मेरे समझ में आ जाए, घुमा फिरा के बात मत करो। आप हजरात जो आए हैं, आप हजरात के आने का मकसद क्या है? विदाउट रीजन नेवर वर्किंग। आपके आने का जो रीजन है वो बताओ। बगैर रीजन के तो आप हजरात यहां नहीं आए हो। उनको छोड़ो, उनको छोड़ो। मक्के वाले नाराज हो रहे हैं, अपने नाराज हो रहे हैं। कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई सरोकारी नहीं। आप अपना मकसद बताओ, आप अपना मतलब बताओ, आप अपने आने का मकसद असली लाओ सामने। तो उसमें से एक शख्स बोला कि ऐ मोहम्मद सुनो, मैं ये चाहता हूं, जो हम लोग लेके आए सारे मक्के वालों की तरफ से हम लोग आए हैं, सारे मक्के वालों की नुमाइंदगी हम करते हैं, नुमाइंदा बन के आए हैं। तो बताओ, हम ये चाहते हैं कि 3 चीजें हैं, 1 2 3। इन 3 चीजों को हम लोग लेके आए हैं। नंबर 1 पर तो ये लेकर आया हूं कि अगर आप अरब के हाकिम बनना चाहते हैं, यानी अरब पर हुकूमत करना चाहते हैं, यानी सारे अरब को आप अपनी मातहती में रखना चाहते हैं, तो आज ही से, कल से नहीं, आज ही से सारे अरब के आप हाकिम हैं और हम लोग जो हैं वो महकूम हैं। सारे अरब वाले आपके गुलाम हो जाएंगे, सारे अरब वाले जो हैं आपके हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे। आप सारे अरब के बादशाह होंगे, हम सब आपके गुलाम होंगे। आप सारे अरब के हाकिम होंगे, हम सारे अरब वाले आपके महकूम होंगे। आप सारे बादशाह के रहबर होंगे, हम जो है, हम अरब वाले जो हैं आपकी रियाया हो जाएंगे। नंबर 1। और नंबर 2 पर, अगर आपको खजाना चाहिए, अगर आपको मालो दौलत चाहिए, तो अरब के जितने खजाने हैं, अरब का जितना भी माल है, अरब का जितना भी ज़र है, अरब की जितने भी दौलत है, सारी की सारी दौलत आपके झोली में डाल दी जाएगी। 2 बातें हो गई ना। अब अल्लाह के पैगंबर बहुत गौर से उन लोगों की बात सुन रहे थे और अबू तालिब जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा थे वो भी वहीं बैठे हुए थे, वो भी गौर से सुन रहे थे। नंबर 3 पर उस बताने वाले शख्स ने यह बताया कि अगर किसी हसीन औरत से या लड़की से शादी करना चाहते हो तो अरब की जितनी हसीनाएं हैं, सारी हसीनाएं मौजूद हैं। जो हसीना आपको पसंद आ जाए आप उससे शादी कर लें। आप सबसे शादी है, जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, हसीन से हसीन, जमील से जमील, खूबसूरत से खूबसूरत, जमीला से आप शादी कर सकते हैं। हसीना से शादी कर लें, जमीला से शादी कर लें, खूबसूरत लड़के से शादी कर लें। ये तीनों चीजें समझ लो। नंबर 1 पर इख्तिदार, नंबर 2 पर दौलत और नंबर 3 पर निकाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें करना क्या पड़ेगा, इन तीनों के बदले में हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस कहने वाले शख्स ने कहा कि सुनो,
आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे जो 360 बुत हैं उन बुतों की मुखालिफत से बाज आना पड़ेगा। यानी हमारे बुतों की मुखालिफत ना करें आप, हमारे बुतों की बुराई ना करें, हमारे बुतों को नापाक न कहें, हमारे बुतों से मिलने और हमारे बुतों की पूजा करने से किसी को ना रोकें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी संजीदगी से ये सारी बातों को सुनकर जवाब देते हैं। मुसलमानों, मेरी प्यारी माएँ और मेरी प्यारी बहनें और मेरी मारूज़ात को सुनने वाले प्यारों, सुनो, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु हम होते तो क्या कहते, हाँ हाँ लाओ, हम इक़्तिदार भी लेंगे, हम दौलत भी लेंगे और हम खूबसूरत जमील लड़की से शादी भी करेंगे और अपना मिशन छोड़ देंगे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का जुमला सुनो और सबक हासिल करो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ उज़ियति शम्सु फी यमीनी वल क़मरु फी यसारी। क्या फरमाया? लौ उज़ियति शम्सु फी यमीनी वल क़मरु फी यसारी। अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद, हाय हाय, तुम लड़की की बात करते हो, तुम अरब के खजानों की बात करते हो, तुम अरब के इक़्तिदार की बात करते हो, तुम सरवत की बात करते हो। सुनो, अगर आसमान का ये जो चांद है, आसमान का ये सूरज है, अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी लाकर रख दो और कहो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपने मिशन को छोड़ दें और अपनी आदत को चेंज कर दें और अपने मामलात को चेंज कर दें, हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद, कोई लात, कोई उज़्ज़ा, कोई बुत, कोई क्या कहते हैं, नाम लीजिए उसका, जिन, कोई इंसान पूज के योग्य नहीं हो सकता, इबादत के लायक नहीं हो सकता। अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, इबादत के लायक कोई नहीं है अल्लाह के अलावा। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। तो पता ये चला मुसलमानों, इस वाक़ये से बिल्कुल साफ आया हो गई बात कि मक्के वाले नाराज हैं, होने दो, अपने नाराज हैं, होने दो, गैर नाराज हैं, होने दो, अल्लाह हमारा हमसे नाराज न हो। अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चल रही है और कट रही है, तो यही ज़िंदगी कटना चाहिए और ऐसे ही ज़िंदगी चलना चाहिए। अल्लाह हमें और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़ अमल पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।